तो आप कौन हैं? आप है कौन? हमसे बात कीजिए ना, आप कौन हैं? उठा के फोड़ देंगे। का समझ में पड़ा एजे के बानी हम तो लंदन के हैं। फोड़ देंगे। का समझ में पड़ा एजे के बानी प्रिंसिपल है। सफाई में हम लोग विरोध किए तो आप नोटिस कैंसिल करा दिए। उसके बाद अब सर नोटिस भी नहीं निकलवा रहे कि कितना पैसा लग रहा है। आप तो चुपके जा रहे हैं हम लोग एडमिशन कराने, तब हम लोगों को पता चल रहा है कि इतना पैसा लग रहा है। वैसे तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहलाते हैं ये पत्रकार, लेकिन ये पत्रकार जब कवरेज करने जाते हैं तो उनके साथ जो हरकत की जाती है वो काफी ज्यादा निंदनीय है। और एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जो देख करके आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, न्यूज़ नेशन दिख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। खबर भोजपुर के आरा की है, जहां पर एक विरोध प्रदर्शन के कवरेज के लिए एक स्थानीय रिपोर्टर गया हुआ था और वहां पर वो जाता है, जिसके बाद उसके साथ अभद्रता की जाती है, गाली गलौज किया जाता है, धक्का मुक्की की जाती है, उसको इधर उधर फेंका जाता है, उसके कैमरे तक को छीन लिया जाता है। ये है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार की हालत। और ये कई सारे सवाल खड़े करती है कि भाई पत्रकार जो कि सच्चाई सामने लेकर के आता है, लोगों तक हर सच्चाई पहुंचाता है, उसके साथ ऐसी अभद्रता क्यों? हम आपको पहले पूरी जानकारी जरा विस्तार से बताते हैं। भोजपुर जिले के आरा शहर स्थित प्रसिद्ध महंत महिला कॉलेज में छात्राओं के विरोध प्रदर्शन की कवरेज करने पहुंचे एक स्थानीय पत्रकार के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार और धक्का मुक्की का मामला सामने आया है। आरोप है कि कवरेज से रोकने के लिए एक महिला प्रोफेसर ने पत्रकार का मोबाइल फोन छीनने का भी प्रयास किया। मिली जानकारी के अनुसार कॉलेज की छात्राएं प्रशासन पर निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने का गंभीर आरोप लगाते हुए परिसर में हंगामा और प्रदर्शन कर रही थी। इसी मामले में कॉलेज प्रशासन का पक्ष जानने और छात्राओं के विरोध के कवरेज के लिए पत्रकार प्राचार्य कार्यालय की ओर जा रहे थे। पत्रकार का आरोप है कि इसी दौरान कॉलेज की एक महिला शिक्षक ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगी। और उसके बाद जब पत्रकार ने घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग जारी रखनी चाहिए तो महिला प्रोफेसर ने रिकॉर्डिंग रोकने का दबाव बनाया और उनका मोबाइल छीनने की कोशिश की। इसी दौरान परिसर में कुछ समय के लिए अफरा तफरी और तनाव की स्थिति बनी रही। पत्रकार ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताते हुए इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष पत्रकारिता और समाचार संकलन के दौरान इस तरह का व्यवहार बेहद निंदनीय है। इस पूरे घटनाक्रम पर फिलहाल महंत महिला कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक सफाई या बयान जारी नहीं किया गया है। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि यदि कॉलेज प्रशासन इस संबंध में अपना पक्ष रखता है तो उसे भी प्रमुखता से सामने लाया जाएगा। लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है वो कई सारे सवाल खड़े करता है कि क्या पत्रकारों के साथ इस तरीके का व्यवहार करना सही है? क्योंकि आप लोग समझते हैं कि नहीं, पत्रकार हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद उनके ऊपर कई सारे आप आरोप भी लगाते थे, लेकिन फिर भी ये पत्रकार आप तक हर इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, एक एक रिपोर्ट ग्राउंड की आप तक पहुंचाते हैं। और इन्हीं पत्रकार के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है, अभद्र व्यवहार किया जाता है, इनको गाली दी जाती है, मारपीट किया जाता है, धक्का मुक्की की जाती है। तो आखिर ये पत्रकार आप तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि हर इंफॉर्मेशन के पीछे इनकी बहुत मेहनत होती है और यही मेहनत रंग लाती है जब आप हर बात को जानते हैं। लेकिन अगर यही पत्रकार को रोक दिया जाए वो सच्चाई लाने से, सामने लाने से, तो आप क्या कहेंगे? अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के कॉलेज प्रशासन अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के कॉलेज का क्या बयान आता है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। तो आप कौन हैं? आप है कौन? हमसे बात कीजिए ना, आप कौन हैं? उठा के फोड़ देंगे। का समझ में पड़ा एजे के बानी हम तो लंदन के हैं। हाँ, हम लंदन के हैं। हमको पहचानते हैं आप? पहचान नहीं है। हाँ, बच्चे हैं। आप ऐसे बात कैसे कर सकती हैं? आप ऐसे बात कैसे कर सकती हैं? सर एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, लेना पड़ेगा नहीं किसी कॉलेज में जो कि महिला कॉलेज है, महिलाओं से पैसा नहीं लिया। तो महिला कॉलेज महिला कॉलेज पटना से ले जाओ, वुमेन्स महिला कॉलेज। अरे वो बिहार में बाहर है, बिहार में वहाँ वही बोल रहा है। मुझे एडमिशन जहाँ मिला है वो वहाँ की पैसा लगेगा, नहीं लगेगा तो जाओ जहाँ
जीरो पे थे, जीरो पे थे। वो एक भी रुपया नहीं हुआ। आप लिखित दे रहे थे, फिर हम बोले कि छोड़ दीजिए सर, आपकी बातों पे हम रहेंगे। तो आप लिखित देने के लिए तैयार थे सर उस समय, ये भी बात याद रखिए। तो और बाद मैं में पता चल रहा है कि ये काम से चल रहा है, तो फिर वो जो पूरे एडमिशन लिए उसी पैसे से कुछ हुआ। कुछ भी और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ सर कि आपके आने से पहले यहाँ हमारा 80, 100 और 130 में एडमिशन हो जाता था। जब से आप आए हैं 80 रुपए फिर सेमेस्टर 5 से आप आए हैं और सेमेस्टर 5 से आप पैसा लेना शुरू किए हैं। जब अब सेमेस्टर 5 में हम लोग विरोध किए तो आप नोटिस कैंसिल करा दिए। उसके बाद अब सर नोटिस भी नहीं निकलवा रहे हैं कि कितना पैसा लग रहा है। आप तो चुपके जा रहे हैं हम लोग एडमिशन कराने, तब उन लोगों को पता चल रहा है कि इतना पैसा लग रहा है। उस समय नोटिस निकलवाए, फिर हम लोग उस बात को बवाल किए तो आप नोटिस कैंसिल करवा के तुरंत रद्द करवा दिए और फिर सेक्रेटरी में एडमिशन आप बंद कर रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज बंद कर हमारा एडमिशन नहीं, हम लोग एडमिशन क्यों नहीं लेंगे सर? हम लोग एडमिशन लेंगे, लेकिन हम लोग पैसा पढ़ने नहीं के लिए आ रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज है। हॉस्टल सब सुविधा चाहिए। हॉस्टल हम लोग एडमिशन कराते हैं सर। हॉस्टल में हम लोग वो रहते भी हैं। हॉस्टल में सुविधा क्या चाहिए? दो दे रही है, दूसरी जगह कर सकते हो। वो लोग जो हॉस्टल में रहती है वो दे, हम क्यों दे? हम तो हॉस्टल में हम तो आते हैं तो हमारा भाड़ा हमको तुम्हारे सरकार बहने देगी। हो ना, हमारी बहनें हैं तो तुम्हारे बहुत ऐसे समझ चलता है। समाज चलता है, ठीक है। समाज सबको लेके चलता है। तो सब कुछ नहीं पता है और स्पोर्ट्स सही है। में स्पोर्ट्स भी सबको बच्चे देती है। स्पोर्ट्स में भी कुछ नहीं होता है, बहुत सुनो ना, कोई नहीं दे रही है ना। स्पोर्ट्स सब किस लिए? सभी के बच्चे खेलते नहीं है, फील्ड लोग देते हैं। यहाँ की कॉलेज तुम्हारे बोलिए, वहाँ स्पोर्ट्स भी लगता है, जेसू लगता है, एनसीसी लगता है, एनएसएस लगता है। और फिर कहाँ से होगा? एनएसएस के 80,000 रुपए फंड में आया था। NSS कोई ट्रिप भी नहीं है हम लोगों का, कोई कुछ एनसीसी और यहाँ एनसीसी यहाँ जितना ये सब तो बैंक अकाउंट है, वो सब ओपन कर रहा है, इसमें आए तो क्या करें? सॉरी वो सब बात छोटी कर सर, ये बात लगेगा, आइसक्रीम तुम नहीं तो तैयार हो। हाँ जी सर, हम लोग नहीं तैयार हैं, बस यही बात है। तो हम ही लोग क्यों छोड़े? आप अपना मत हटाइए। क्योंकि आप पिछले बार जॉब बोले नहीं थे छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। जाओ नहीं बेटे, तो इतना डाउन करती है, कोई चीज नहीं, इसमें दाम 100 कुछ रुपए नहीं मास- है, इससे कम लगता था। आप कहने से पहले इससे कम लगता था। 80 रुपये हम रिकॉर्ड है कि हमारा हम 4 से सुनिए सर, 4 सेमेस्टर हम आपके आने से पहले हम आपके आने से 4 सेमेस्टर किए हैं। हम आपको रिकॉर्ड दिखा देंगे कि 100 रुपया और 150 से अंदर में हमारा एडमिशन हुआ है। होता था। हाँ, तो आप क्यों जो ज़्यादा कंपनी ऑनलाइन काम करती थी, उस समय नहीं होता था सर, जो काम आप करवा रहे हैं उस समय पहले नहीं होता था ये बात सुनते नहीं हो। हाँ बोलिए। उसका भी बढ़ता रहा है ना। किसी कॉलेज के लिए पर बढ़ा है। हमें पड़ेगा नहीं तो बढ़ा। और कॉलेज में जीरो बैलेंस से कैसे एडमिशन हो गया? हाँ, नहीं लग रहा है। आपको पेमेंट हो गया तो सब हम लोग कुछ नहीं किए थे। बात कर नहीं हो सर, उससे आप पुलिस वो कंपनी है, उसको पेमेंट देना ही देना है। कंपनी कैसे सर? महाराजा कॉलेज की आप जब बात कर रहे हैं तो महाराजा रिटेन चार्जेस सभी जगह लगते हैं, जब महाराजा लड़का हो या कॉलेज लड़की की हो बात कर रहे लगेगा। हैं सर, तो एक हमारे बार सुनो, एक बात और। इस बार एडमिशन हुआ, इस साल एडमिशन हुआ, अभी नहीं लिए हैं नहीं सर। वो नहीं कर रहा है। सेमेस्टर 1 में एडमिशन हुआ, यूनिवर्सिटी ने लिया, राइट? जिसका कैपिटल नहीं था उसका 600, जिसका कैपिटल था उसका 1200, ठीक है? 600 विश्वविद्यालय आपका पैसा ले सकता है, 600 1200। एक कॉलेज में तुम 50 रुपये ले रहा है कॉलेज के लिए, तो नगवार वो भूल जाए। लौटाने के लिए फॉर्म की सर, जो पैसा है वो मैं लगा था। मैं बात कर हाँ, हम आपकी बात सुन रहे हैं। गलत है वो, क्यों गलत है? सही है, सर सही है। अरे वो पैसा लौटाने के लिए वो पैसा लौटाने के लिए फॉर्म दिया गया था। अब कॉलेज नहीं दिया, हम लोगों को पैसा खा गया तो हम लोग क्या करें? जो पैसा हमारे लगा था ये सब मैंने क्या लौटा दिया, तो सब है आवेदन क्या वो वो पता चलेगा। निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। जो सर जो हम लोग पैसा लिया था ना फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके लिए फॉर्म भी भराया था कि आप लोगों को पैसा सारा लौटाया जाएगा। इसके लिए नोटिस मिला था, फिर हम सब लोगों ने फॉर्म भी भरा था, जमा भी किए थे। और पैसा नहीं है। और महाराजा कॉलेज में अभी फिलहाल ही फॉर्म भरा है उसी के लिए कि जो आपका सेमेस्टर पैसा दिया गया है ना, वो सारा पैसा आप लोगों को लग गया जाएगा कि जो एडमिशन होगा वो आपका फ्री एडमिशन होगा। इसलिए तो सर फंड है वो लौटा देगा यहाँ, तो लौटा कौन तो लौटाएगा? फिर आप क्यों ले रहे हैं सर?
और सर आप तो 8 सेमेस्टर से ले रहे हैं, 2 सेमेस्टर नहीं भी लेते तो आपका चल जाता है। पैसे लौटा रहे हैं सर, तो फिर आप क्यों ले रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात करके? फर्स्ट में लगा हाँ सर, अभी नहीं चुका तो अभी वाला तो अभी तो लग ही नहीं रहा है सर। 23 में आप सर बोले थे, पिछले बार भी हम लोग आए थे तो आप बोले थे कि हम पे विश्वास करो, अगला बार हम एक भी पैसा नहीं लेते। 2 सेमेस्टर नहीं लेंगे। सारे बच्चों का एडमिशन हो चुका था, इसलिए हम बात को मान गए। रेमिटेंस चार्ज लगेंगे, हम कोई चार्ज नहीं 100 देंगे रुपये सर, लगेगा। हम कोई चार्ज नहीं देंगे। 2 सेमेस्टर आप बोले नहीं कि तो नहीं अपना लेंगे। एडमिशन नंबर कंप्लेन जाकर मैं कर दूँ। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू। चलो। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।